मॉर्निंग क्लास आचार्य सदाशिव शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत एक नए टॉपिक से जोड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य। सूर्य वास्तव में सौरमंडल का ही एक पार्ट है। सौरमंडल को हम कल बहुत विस्तृत अध्ययन किए थे, तो अब आज हमारा सूर्य से आप लोगों को हम जोड़ते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। तो तारा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में स्थित वह विशाल पिंड जिसकी स्वयं की ऊर्जा होती है उसे तारा कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित एक विशाल पिंड जिसमें स्वयं की ऊर्जा होती है उसे तारा कहते हैं। इन तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो आइए हम सूर्य के बारे में और व्यवहारिक बातों को जानते हैं। जैसे हमने कल चर्चा किए थे कि एक शब्द था परिक्रमण और परिभ्रमण। तो परिक्रमण उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, और कोई ग्रह है, इसके चारों तरफ से अगर ये इस तरह का गति करता है तो इसको परिक्रमण काल कहते हैं। तो इन केस में सूर्य की परिक्रमण काल कितनी है? वो 25 करोड़ वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष है, लेकिन इसकी परिक्रमण गति कितनी है? 250 किमी प्रति सेकंड है। इसकी घूर्ण अवधि कितनी है? इसकी घूर्ण 25 दिन के आसपास है। ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष है और 35 दिन होता है ध्रुवों के सापेक्ष। ये सब बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। जैसे और भी हम व्यवहारिक प्रश्नों पे इस पर चर्चा कर ले पहले कि जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुंचने में समय उसका लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसमें 20 सेकंड नहीं दिया रहता है, लेकिन 8 मिनट दिया रहता है। तो आपका उत्तर 8 मिनट आएगा। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है कि प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और प्रकाश वर्ष जो है किसे कहते हैं? ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10⁻13 किमी। और इससे जिसे एक होता है पार्सेक, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। पार्सेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो पार्सेक। और भी इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन अगर करें कि जैसे सूर्य का जो संगठन है, सूर्य का जो कंपोजिशन है, वो सबसे अधिक किस चीज का है? ये हाइड्रोजन तत्व का है। हाइड्रोजन इसमें कितना परसेंट है? 71% है। हीलियम कितना है? 26.5% है। और अन्य तत्व भी है लगभग 2.5 के आसपास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, ये चीज और जान लेते हैं कि जैसे सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य तो पृथ्वी का सबसे नजदीक, ये बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नजदीक तारा पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो वो सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? वो सूर्य है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नजदीक तारा, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा तो सूर्य है, लेकिन सूर्य से सबसे नजदीक तारा वो क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। लेकिन हमारी गैलेक्सी की सर्वाधिक नजदीक गैलेक्सी क्या है? एंड्रोमीडा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों को और हम एक चीज और भी जान ले, हम पिछले क्लास में भी हम इसको पढ़ाए थे कि इससे पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वो कितनी होती है? लगभग 15.21 करोड़ किमी। इसकी औसत दूरी कितनी होती है? 14.98
करोड़ किमी। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 14.78 किमी। ये सब बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम इसके व्यवहारिक के अलावा ये सूर्य के हम आंतरिक संरचना पे भी बात करेंगे। जैसे ये जो सूर्य है, अगर हम इसको इस तरह से अगर भाग करें सूर्य को, तो हम पाएंगे कि अगर इस तरह से इसको काट दें तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसी तरह से स्ट्रक्चर है कि ये जो पार्ट है इसको कोर नाम से जाना जाता है, इसको कोर कहते हैं। दूसरा जो है आपका रेडियो एक्टिव जोन, जिसको विकिरण मेखला कहते हैं। तीसरा जो है एक कनेक्टिव जोन, जिसको संवहनी मेखला कहते हैं। ये 3 पार्टों में बटा होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो इसका सतह है, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। जैसे मान लीजिए जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये स्पष्ट रूप से आपके प्रश्न पत्र में मिलता है, तो उसका उत्तर होगा फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल। जो हमको सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है वो प्रकाश मंडल है। अच्छा, उसके बाद में इसके जो वायुमंडल है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसको वायुमंडल भी कहते हैं हिंदी में। अच्छा, इसके आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के समय में हो गया है, क्योंकि देखिए आज कोरोना की चल रही है, सभी परेशान हैं। इसमें जो प्रश्न बैंक बनाते हैं, प्रश्न सेट करते हैं, उनकी नज़र इस कोरोना पे न चली जाए। इसलिए इस कोरोना को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये सूर्य का ऐसा पार्ट है जो हम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, अभी 2-3 पहले कुछ आप देखे होंगे कि सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसको जब आप देखेंगे, पहले तो नंगी आंख से मत देखिएगा, उससे रेस निकलती है, नुकसानदायक होती है। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है, चारों तरफ से एक लेयर ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर का दिखाई देती है, इसी को कोरोना कहते हैं, इसी को कोरोना कहते हैं। तो ये आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हो सकता है आपसे टकरा जाए प्रश्न पत्र में। अच्छा, उसके बाद में आइए हम इनके और चीजों को जानते हैं कि वास्तव में ये जो ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा उष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है कि जैसे देखिए इसका जो कोर भाग है, ये बहुत अधिक, इसका टेम्परेचर है लगभग 1.5 × 10⁻70 सेंटीग्रेड के आसपास, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक में टूट जाता है। नाभिक में टूटने से क्या होता है कि प्लाज्मा स्ट्रक्चर बन जाता है, प्लाज्मा अवस्था में आ जाती है, और उससे जो नाभिक है दूसरे नाभिक से बहुत तेज गति से टकराते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होकर के ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं, जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उभर कर आती है। तो यहाँ यह चीज हमको ये समझ लेना चाहिए, बार बार शब्द आ रहा है नाभिकीय संलयन, कि नाभिकीय संलयन वास्तव में किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके ये जो है वैज्ञानिक भाषा में न बात करके हम एकदम साधारण भाषा में बात कर रहे हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है, कि जब कोई 2 छोटे छोटे परमाणु मिल करके कोई बड़े परमाणु का निर्माण कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है कहते हैं। और इसमें यह देखा गया है, अच्छा इसके विपरीत यह है कि जब 2 परमाणु इसके विपरीत जब नाभिकीय विखंडन होता है, उसमें क्या होता है कि जब ये बड़ा परमाणु विखंडित होकर के 2 छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है, दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा निकलता है। ये बार बार आपसे पूछा जाता है प्रश्नों में कि आखिर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होती है वो किस में होती है। मान लिया ऑप्शन आपको देता है हाइड्रोजन
बम, दूसरा परमाणु बम, तीसरा 1+2, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है ये हाइड्रोजन बम में होता है। इसके उदाहरण में नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम आ जाएगा। और अगर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इसका उदाहरण में परमाणु बम आएगा। इसको आपको ध्यान देना है इस पे। ये दोनों चीज हो गई। अब आते हैं हम दूसरे लेयर में। इसमें क्या है कि दूसरा लेयर जो रेडियो एक्टिव जोन है, जिसमें इसमें सूर्य के केंद्र से उत्पन्न जो ऊर्जा है वाहक फोटॉन इसकी सघन गैसीय मेखला से होकर गुजरती है। तीसरी जो ये लेयर है ये सेल्स की बनी होती है। तीसरी लेयर सेल्स की बनी होती है। ध्यान ये देना है कि जो बड़े सेल्स हैं वो इधर पास पास होते हैं छोटे, और इधर जाने पे छोटे छोटे हो जाते हैं। जो हमारी ऊर्जा निकलती है इस सेलों से ही होकर निकलती है और इससे गैस भी निकलता है। एक चीज और जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो ये गैसें निकलती हैं तो ये जब इस वायुमंडल से, इसके वायुमंडल से कभी कभी बहुत तेज निकल जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, तो इसे सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, सौर ज्वाला क्या करता है कि ये जितने भी हमारे जैसे कुछ सौरमंडल में पढ़ रहे थे कि कोई जरूरी नहीं हमारे पृथ्वी तक ही आता है और प्लूटो तक भी चला जाता है। ये क्या करता है कि जैसे जो हमारे सौर फ्लेम आते हैं तो हमारे जो पृथ्वी के सघन वायुमंडल है, हमारे पृथ्वी के जो सघन वायुमंडल है क्या करता है, इससे टकरा जाता है, जिससे एक आवाज निकलती है। उस आवाज को विसलन के नाम से जाना जाता है। और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है कि हमारे जो पृथ्वी पे लगे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो जिनसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये जब उस समय आ जाता है तो क्या होता, प्रभावित हो जाती हैं। जैसे इस तरह से समझिए आपको कि जैसे मान लिए आप हमसे बात कर रहे हैं और प्रत्यक्ष से कोई व्यक्ति ऐसे आया सीटी बजाते हुए, तो क्या होगा कि हम लोगों की जो बात करने की जो चीज़ें हो प्रभावित हो जाएंगी। ये काम यहाँ हो जाता है, ये करता है। और ये हमको देखना है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे जो सेल्स बनते हैं, जो हमारे ये सेल होते हैं, इससे एनर्जी निकलती है। और ये जो फोटोस्फीयर है इसका जो टेम्परेचर है लगभग 6000 के आसपास होता है। लेकिन क्या होता है, एनर्जी तो निकल जाती है, लेकिन क्या जो गैस होती है, कुछ गैस जब इसका टेम्परेचर कम होने लगता है तो बाहर नहीं जा पाती है, फिर वापस आने लगती है। तो ध्यान में देना है कि वो टेम्परेचर कब वापस आएंगी, जब लगभग 4000 के आसपास इनका जो है टेम्परेचर हो जाएगा तो ये वापिस आने लगेंगी। और वापिस आकर के ये कहाँ जाएंगी कि ये जो सेल्स के दो सेलों के बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पर ये फिर अंदर घुसने लगेंगी। अंदर घुसने लगेंगी तो इसमें ये जब घुसने लगेंगी तो इसमें इसका ये जो इसका टेम्परेचर है 6000 है, इसका टेम्परेचर है वो 4000 है। तो क्या होता है कि अगर हम हाथ इसको फेरेंगे तो यहाँ ये पाएंगे कि इन चीजों का टेम्परेचर कम है। इस चीज को, इस जो घटना को क्या कहते हैं, कूलर पैच कहते हैं, कूलर पैच कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर हम जैसे ये देखते हैं कि कभी कभी जो है तमाम धब्बे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे सन स्पॉट कहते हैं। मतलब इसी चीज को जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है, 6000 सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 4000 सेंटीग्रेड है, तो इसके तुलना में कुछ धुंधला दिखाई देगा, तो ये सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो दोनों चीजें हैं वो कूलर पैच चाहे हो चाहे सन स्पॉट हो, ये दोनों एक ही स्थान को इंडिकेट करती हैं। लेकिन इसमें सन स्पॉट बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें ये भी देखा जाता है कि मान लिया देखने की नजरिया के ऊपर है कि जो कूलर पैच नाम दिया गया है वो टेम्परेचर के आधार पे है, लेकिन सन स्पॉट जो दिया गया है वो दिखाई देने के आधार पे है। अब ये देखिए कि सन स्पॉट का जो साइकिल है, सन स्पॉट का साइकिल यहाँ से लेकर के 40 जो है अंश नाट तक के जाता है, ये 5.5 साल लग जाता है, और उधर से भी आने में 5.5 साल लग जाता है। तो एक सन स्पॉट साइकिल जो बनने में 11 वर्ष लगता है, एक सन स्पॉट बनने में 11 वर्ष लगता है।
अभी तक जैसे पृथ्वी सूर्य तो बहुत पहले उत्पन्न हो गया था, आया था, तो ये पहले से ही घटना हो रही होगी, लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। हम लोग कब जान पाए, जब वैज्ञानिकों ने खोज किया। तो अभी तक ज्ञात जो सन स्पॉट साइकिल है वो 23 सन स्पॉट साइकिल पूरा हो चुका है, 24 में चल रहा है। तो ये इस तरह से इसकी जो है सन स्पॉट साइकिल पूरा होती रहती है। अब इसमें जो डीएलएड के मतलब इम्पोर्टेंस है कि इसको आपको कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ये प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, कोरोना, इसको आपको नहीं भूलना है। और क्या नहीं भूलना है, ये सब नहीं भूलना है किसी भी हालत में। इस तरह से ये हम सूर्य की आज हम आंतरिक संरचना और व्यवहारिक चीज़ों को जान गए। और अब हम अगले क्लास में देखेंगे, नए क्लास में कुछ नए टॉपिक से साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।